Good morning students. Our today's topic is activity 4.9. Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. एक कैंडल जलाइए और उसके बाद अपने एक हाथ को कैंडल की फ्लेम के ऊपर तथा दूसरे हाथ को कैंडल की फ्लेम के साइड में रखिए, जैसे कि फिगर 4.10 में दिया है, लाइक दिस. एंड डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या आपके हाथ इक्वली हॉटनेस फील कर रहे हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर. अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हाथ ज़्यादा हॉट फील कर रहा है और क्यों? नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. क्या होता है कि ऊपर वाले हाथ में कन्वेक्शन के द्वारा जो है एयर वो हीट हो जाती है. देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट. और इसीलिए जो ऊपर वाला हाथ है वो हॉट फील करता है, क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस से ऊपर की है एयर हीट होते जाती है, गर्म होते जाती है. ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज ऑन द टॉप. और साइड वाले हाथ में क्या होता है, कन्वेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण साइड वाला हाथ ऊपर वाले हाथ के जैसे हॉट फील नहीं करता. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस इन इंटरेस्टिंग फिनोमिना. जो लोग कोस्टल एरियाज के आसपास के पास रहते हैं वो लोग एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर. दिन के समय में ज़मीन जो है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है विद कंपेरिजन टू वाटर के कंपेरिजन में. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज्ड अप. एयर जो जमीन के ऊपर की एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस. और जो समुद्र की जो ठंडी एयर होती है वो यहाँ जो लैंड एरियाज में आती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और जो गर्म लैंड एरियाज की जो गर्म एयर होती है वो समुद्र की ओर, दैट मीन्स सी साइड्स जो है मूव करने लगती है. और ऐसे ही ये साइकिल चलता है, लाइक फिगर 4.11, लाइक दिस. सबसे पहले जो लैंड प्लेस की हॉट एयर है वो समुद्र की ओर जाएगी और फिर समुद्र की जो ठंडी एयर है वो लैंड प्लेस की ओर जाएगी, लाइक दिस. ये प्रोसेस जो है चलती रहती है और एक साइकिल कंप्लीट करती है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. और सी से आने वाली एयर्स को हम सी ब्रीज कहते हैं. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. क्या होती है, इन सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो कोस्टल एरियाज के घर होते हैं उनकी विंडोज़ जो है वो सी साइड्स होती है, समुद्र के सामने की तरफ होती है, समुद्र की ओर होती है जो इनकी विंडोज़ होती है. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. और रात के टाइम इस प्रोसेस का एग्जैक्टली रिवर्स होता है. द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. जो वाटर जो है धीरे ठंडा होता है लैंड के कंपैरिजन में. धरती के कंपैरिजन में वाटर जो है उसकी कूलिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. और जो लैंड एरियाज की रात के टाइम जो लैंड एरियाज की ठंडी हवा होती है वो सी एरियाज की ओर मूव करती है और इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. दैट मीन्स जो लैंड वाली एयर होती हैं इन्हें हम कहते हैं लैंड ब्रीज. व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म. जब हम बाहर आते हैं तो जब हम सन की ओर मतलब बाहर आते हैं तब सन से हमें क्या होता है, वार्म फील होता है, हॉट फील होता है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस. सन की हीट हम तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन. ये प्रोसेस जो है, जो हीट है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो हमारे पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो अर्थ और सन के बीच में जो है कोई मीडियम नहीं होता है. तो फ्रॉम द सन
फ्रॉम द सन द हीट कम्स बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से आने वाली जो हीट है वो एक दूसरी प्रोसेस से आती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो रेडिएशन से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे वाटर और एयर मीडियम्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो मीडियम ना होने पर भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, जब हम एक रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं, we get heat by this process, और तो हम इस प्रोसेस से क्या और हम हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं इसी प्रोसेस से, रेडिएशन की प्रोसेस से। A hot vessels kept away from the फ्लेम। ऐसे ही हम जब एक गर्म बर्तन को फ्लेम से अलग कर देते हैं तो इसकी जो ठंडे होने की जो प्रोसेस होती है तब उसमें जो हीट का ट्रांसफॉर्म होता है वो भी रेडिएशन के कारण ही होता है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंड्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। ऐसे ही हमारी बॉडी भी ऐसे ही होती है, जो क्या करती है अब आसपास से हीट देती है और इसी रेडिएशन से क्या करती है, हीट को रिसीव करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सभी गर्म जो बॉडीज़ होती हैं वो इसी से रेडिएट होती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट्स, जब यह हीट किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अ पार्ट ऑफ दिस इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्व एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसफर। तब इसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्व हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट के ऑब्जर्प्शन पार्ट से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? आप धूप में जाते टाइम अम्ब्रेला क्यों प्रेफर करते हैं कि अम्ब्रेला लेकर जाएं? Here 4.5 kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that in summer we prefer light colored cloth and winter we wear dark color cloth. Why is it too? Let us found। आप जानते हैं कि समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और विंटर में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए हम देखते हैं। हेयर एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन। हमें कैन लेनी है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट लाइक 4.12। हमें ऐसे 2 केन लेनी है और उसमें एक केन को ब्लैक की सरफेस पे आउटसाइड ब्लैक कलर करना है और एक सरफेस पे हमें वाइट कलर करना है, लाइक दिस। एंड pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। अब हमें इसे इक्वल अमाउंट में दोनों टिन्स में हमें वाटर डालनी है और फिर इसके बाद इसे धूप में रख देना है। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ कैन। और अब हम इस दोनों कैन का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। डू यू फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आप इस टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्म। और इनमें से किस कैन का वाटर जो है ज़्यादा वार्म है? आफ्टर टेम्परेचर नोट करने के बाद हम देखेंगे कि किस कैन का जो वाटर है वो ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा वार्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। आप इस एक्सपीरियंस को इसको हाथ से टच करके भी वाटर के टेम्परेचर को फील कर सकते हो। हेयर एक्टिविटी 4.11, fill the 2 cans used in activity 4.10 and with the same amount of hot water, the same temperature, say at 60 Celsius, leave the can in the room or in a shed. Note the temperature of
वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। सेम यही प्रोसेस हम करते हैं कि अब हम 2 टिन लेते हैं, उसमें इक्वल अमाउंट्स में वाटर रखते हैं और फिर इसे रूम के अंदर या फिर किसी छाँव वाली जगह में 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट? क्या दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है? डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइटेड क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर? ये एक्टिविटीज़ आपको इसके आंसर को सजेस्ट करेगी कि हम क्यों समर के टाइम पे लाइट कपड़े पहनना और विंटर के टाइम पे जो है डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। जो डार्क कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे कि हम विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा हमें कंफर्टेबल लगता है। और लाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से हम समर में गर्मी के टाइम पे लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। एंड हेयर वुलन क्लॉथ्स keeps us warm in winter. In winter, we use woolen cloths. वुलन इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठंड के टाइम पे हम ऊन के कपड़े जो हैं वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऊन जो होता है पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मोर ओवर दीज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल्स फाइबर, क्योंकि क्या होते हैं इन वूल फाइबर्स के बीच में की जो एयर होती है वो फंसी रहती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंड। ये जो हीट होती है ये हमारी बॉडी से गर्म बॉडी से जो है हीट को बाहर जाने से रोकती है। एंड वी फील वार्म, और हम जो है गर्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन the choice in winter to using either one thick blanket or two thin blanket joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. Suppose अगर आपको चूज़ करना है विंटर के टाइम पे एक मोटा थिक ब्लैंकेट यूज़ करो या फिर 2 पतले चादर को एक साथ यूज़ करो, इसमें से आप किस चीज़ को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करोगे? और हमको ये ध्यान देना है कि ये ध्यान रहे कि जो ब्लैंकेट में क्या होती है एयर की लेयर फंसी होती है, जिससे जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाता, जिस वजह से बॉडी गर्म बनी रहती है। सो योर चॉइस दैट you choose thick blanket or you choose two thin blankets joined together.